हूँ मैं नैन। ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर फिराती हूँ मैं। सभी जगह हैं मुझे देखते, मोहन नट नागर सुख दें। मुझे देखते मोहन नट नागर सुख दें। कानों से भी मुझे सुनाई देती मधु मुरली की तान। कानों से भी मुझे सुनाई देती मधु मुरली की तान। केवल वह बज रही सर्वदा, अथवा हुए विमोहित कान। बज रही सर्वदा, अथवा हुए विमोहित कान। नासा नित्य पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चहुँ ओर। अंग सुगंध मधुर चहुँ ओर। चखा रहे रसना को वे नित, मधुर सुधा निज नंद किशोर। मधुर सुधा रस किशोर। राधा 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 राधा। अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। जीभ सदा गाती है उनके नाम गुणों का हे उत्कर्ष। सदा गाती है उनके नाम गुणों का ही उत्कर्ष। कौन कहे किससे क्या कैसे, मिटे सभी माया के द्वंद्व। कौन कहे किससे क्या कैसे, मिटे सभी माया के द्वंद्व। चलती रहती अब तो लीला, मैं के नित लीला स्वच्छंद। चलती रहती अब तो लीला, मैं की नित लीला स्वच्छंद। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। पद संख्या 611।
सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन। सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। जो धन देना तुम्हें चाहते, तुम ही हो वह मेरा धन। तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। वस्तु तुम्हारी तुमको देते, पल पल हूँ बलिहारी मैं। वस्तु तुम्हारी तुमको देते, पल पल हूँ बलिहारी मैं। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे, अपने मन की सहित विवेक। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे, अपने मन के सहित विवेक। अन्यों के अनेक पर मेरे, तो तुम ही हो, प्रियतम एक। अन्यों के अनेक पर मेरे, तो तुम ही हो प्रियतम एक। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही थे। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही से थे। तुम ही प्राण नाथ हो बस, ही हो मेरी नीत सपने। तुम ही प्राणनाथ हो बस, तुम ही हो मेरी नित्य स्मृति। धन धन रन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष कारो। तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष करो। धन्य हुए मैं प्रियतम, एक तुम्हारा प्रिय सहयोग। धन्य हुए मैं प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है
कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य स्वामी जी की एक पुस्तक है मानस में नाम वंदना। उसमें कहते हैं कि चारों वेद ढंढोर के अंत कहो के राम, सो रज्जब पहले कहो इतने में ही काम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। कि नाम के प्रसाद से ही शंकर भगवान अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। शंकर अविनाशी किससे हुए? तो कहते हैं नाम के प्रसाद के कारण शंकर जी अविनाशी हो गए। एक बार नारद जी ने पार्वती जी के शंका पैदा कर दी कि भोले बाबा से पूछो तो सही कि ये मुंड माला जो पहने हुए हैं, यह माला किसकी है? यह माला किसकी है? पार्वती जी ने पूछा, महाराज आपने ये माला क्यों पहन रखी है? बाबा नारद जी महाराज ने माँ पार्वती जी के शंका पैदा कर दी। कहा कि जरा भोले बाबा से पूछो तो सही, ये जो मुंडों की माला पहन रखी है, किनके मुंडों की माला है? पार्वती जी ने पूछा, महाराज आपने यह माला पहन रखी है, ये क्या है? शंकर जी टालने लगे बात को, क्या करोगी पूछकर। पर उसने कहा, नहीं महाराज आप बताओ, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था पहले। तो शंकर जी कहने लगे, बात यह है कि तुम्हारे इतने जन्म हुए हैं, तुम्हारा एक एक मस्तक लेकर इतनी माला बना ली हमने। पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। वह बोले, महाराज मेरे तो इतने जन्म हो गए और आप वही के वही रहे, इसमें क्या कारण है? उन्होंने बताया कि हम अमर कथा जानते हैं। फिर तो अमर कथा हम में भी जरूर सुनाओ, पार्वती जी ने कहा। हठ कर लिया तो एकांत में जाकर कहा, अच्छा तुमको सुनाएंगे, पर हर एक को नहीं सुनाएंगे, सिर्फ तुम्हें ही सुनाएंगे। अब भगवान शंकर सुनाने लगे भगवान का नाम और भगवान का चरित्र। अमर कथा यही है, भगवान का नाम और भगवान का चरित्र ही अमर कथा है। भगवान शंकर ने सब पक्षियों को उड़ाने के लिए 3 बार ताली बजाई। उस समय और दूसरे सभी पक्षी उड़ गए, पर एक सड़ा गला तोते का अंडा पड़ा रहा। उसने इस कथा को सुन लिया। पार्वती जी ने हठ तो कर लिया, परंतु उसे नींद आ गई। पार्वती जी को नींद आ गई। एक तो प्रेम से सुनने की स्वयं की उत्कंठा होती है व्यक्ति की, और एक दूसरे की प्रेरणा से इच्छा की जाती है। पार्वती जी ने नारद जी की प्रेरणा से इच्छा की थी, इस कारण नींद आ गई। जिसके स्वयं की लगन होती है उसको नींद नहीं आती है। पार्वती जी को नींद आ गई। तोता सुनते सुनते हाँ हाँ कहने लगा। भगवान शंकर मस्त होकर भगवान का चरित्र कहे जा रहे हैं और उसी में मस्त हो रहे हैं। आँख खोलकर जब देखा तो तोता बैठा है और सुन रहा है। अरे इसने चोरी से नाम सुन लिया। भगवान शंकर ने, अरे इसने चोरी से नाम सुन लिया। वह वहाँ से उड़ा, शंकर भगवान पीछे भागे, त्रिशूल हाथ में लिए हुए पीछे पीछे गए उसके। उस समय वेद व्यास जी की स्त्री सिर गुथा रही थी, उसको भी नींद आ रही थी थोड़ी। उसका मुख खुला था, वो उसके मुख से प्रवेश कर गया। वे ही सुखदेव हुए आगे चलकर। सुखदेव मुनि जो राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने वाले, भागवत सप्ताह सुनाने वाले हुए, वे सुखदेव जी माँ के पेट में ही नाम जप में लग गए। सुखदेव मुनि इस तरह से श्रेष्ठ हो गए। पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, जिससे पार्वती जी भी अमर हो गई। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो अमर कैसे हो? नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम के प्रसाद से शंकर भगवान अविनाशी हो गए।
नाम की कृपा से भगवान शंकर अविनाशी हो गए। उनका साज देखा जाए तो महाराज सर्प हैं, मुर्दे की राख है, मुंडमाला है, ऐसा अमंगल वेश है विचित्र ढंग का। भगवान शंकर के साज विचित्र हैं, भगवान शंकर के साज अमंगल हैं। केवल इतनी ही बात नहीं है, बड़ी आफत है महाराज, बड़ी आफत है महाराज। इधर तो खुद का गहना सांप है और उधर गणेश जी का वाहन चूहा है। इधर आपका वाहन बैल है तो भवानी का वाहन सिंह है। इस प्रकार घर में एक दूसरे की कितनी कलह है, इसको तो वे ही जाने, भगवान शंकर ही निभाते हैं। विरोधी ही विरोधी इकट्ठे हुए हैं। सर्प गले में बैठा है तो कार्तिकेय के मयूर हैं। मयूर सांप को खाने दौड़े तो सांप चूहे को खाने को दौड़े। ऐसे एक दूसरे के वैरी पड़े हैं सारे। यह तो दशा है घर की शंकर भगवान के। ऐसे साज हैं, अमंगल राशि हैं, फिर भी मंगल राशि भैया, फिर भी मंगल राशि हैं। शिव शिव कहने से कल्याण हो जाए। और कहा जाता है बाबा कि अगर कोई अपराध बन जाए ना, किसी से भक्त अपराध बन जाए, कोई भी वैष्णव अपराध इस तरीके बन जाए, तो 11 माला शंकर भगवान के नाम के कर लेनी चाहिए उसे, उसका अपराध कट जाते हैं। 11 माला शिव 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 नाम से कर लो तो सदा ही सबके मंगल कर देते हैं। इसमें कारण क्या है भैया? ये शंकर भगवान पर नाम महाराज की कृपा है। शुक सनकादिक सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव मुनि वही तोता जिसने अमर कथा सुनी, और सनकादिक सिद्ध मुनि और योगी लोग हरदम भगवान का नाम लेते हुए भगवान के चरणों में रहते हैं। सनकादिक हमेशा 5 वर्ष के बालक अवस्था में ही रहते हैं। ये ब्रह्मा जी से सबसे पहले प्रकट हुए, सृष्टि पीछे हुई। ऐसे इतने पुराने परंतु देखने में छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष के। वे सदा नग्न रहने वाले महात्मा की तरह घूमते फिरते हैं। सदैव हरि शरणम ऐसे रटते रहते हैं। वे नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख लेते हैं भैया। ऐसे नग्न से बात याद आ गई, चक्रदादा के चरित्र में। चक्रदादा एक जगह बाबा अयोध्या गए थे। अच्छा, बाबा चक्रदादा हमेशा वैसे तो अकेले विचरण करते थे, पर उनका कोई संगी साथी था, तो वो शांतनु विहारी द्विवेदी जी, अखंडानंद जी महाराज थे। तो एक बार अखंडानंद जी महाराज पहले तो ये वृंदावन से आए। वृंदावन से आते ही इन्होंने कहा अयोध्या जाएंगे। अब अवध में जाने का इन्हें बड़ा चाव रहता था। तो शांतनु विहारी द्विवेदी जी ने कहा कि कुछ पैसे रख लो आप, भाई यात्रा पे जा रहे हो, कुछ रुपए तो ले लो। कह रहे भैया राजा धीराज के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। राम जी का आतिथ्य स्वीकार करने जा रहा हूँ, वहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। राजा आदमी है भैया, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर भी रास्ते के रोज कह रहे बिल्कुल नहीं लूँगा। एक अपना वो जो धोती सी पहनते थे, हल्की सी उनके दाढ़ी आई हुई थी, और एक थैला होता था चक्रदादा का। चक्रदादा थैले में क्या रखते थे? भागवत जी रखते थे, एक चित्रपट होता था, रामायण पाठ आदि की जो पुस्तकें उनकी थी वो रखते थे साथ में। तो चले गए अवध, ट्रेन में बैठ के ऐसे ही फक्कड़ों की तरह। अच्छा, फक्कड़ क्यों रहते थे? एक बार उन्होंने वैसे साधु वेश टाइप का उन्होंने एक बार पहना भी था, पर लोग बड़ी वो देने लगे थे इन्हें। वो कहते हैं ना कि एक बार ये बद्रीनाथ शायद उधर की यात्रा पे गए थे, तो रास्ते में लोगों ने प्रणाम करना शुरू कर दिया था। इनके बाल लंबे हो रखे थे, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, तो सब लोग बड़ा प्रणाम कर रहे थे। कह रहे ये तो बड़ा दुविधा है यार, भजन करने वाले के लिए अगर ऐसा वेश बना ले तो लोग बार बार आके पूछते हैं, पैसे देते हैं, लो बाबा कुछ खा लेना, रास्ते में यात्रा थी, बाबा बद्रीनाथ के लिए जा रहे थे चक्रदादा। तो चक्रदादा ने वापस आ गए, यात्रा पूरी नहीं करी, बीच में से ही वापस मुड़ लिए। कह रहे जाऊँगा ही नहीं। गए एक नाई के पास, बाल कटवाए अपने पूरे, दाढ़ी वाड़ी मुंडवाई, और शरीर पर बढ़िया वस्त्र धारण किए, पैंट शर्ट टाइप का, तब गए यात्रा पे। कह रहे यार खून पी लिया इन्होंने, जो भी देखो भिखारी समझे बैठा है। तब यात्रा पे गए, तो उनको ये पसंद नहीं था कि कोई उनको इस तरीके से कुछ रुपया दे। एक तो क्षत्रिय थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो कहते हैं अपने को चाहिए नहीं, और ऊपर से ठाकुर जी की ठसक थी इनके पास, भगवान का बल था इनके पास। तो अखंडानंद जी महाराज ने बोला भाई कुछ रुपए ले लो। कह रहे नहीं भाई, राजा के पास जा रहे हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करेंगे।
कह रहे भाई फिर जाओ, अब क्या कर सकते हो, कुछ ले तो रहे नहीं हो तुम। गए और वहाँ पर उतरे अयोध्या स्टेशन पर। वहाँ से पैदल पैदल सरयू जी स्नान करने गए। स्नान करते ही जैसे स्नान करके पूजा पाठ कर रहा था, इतने में एक व्यक्ति आता गर्मा गर्म जलेबी लेकर गए। महाराज जलेबी प्रसाद पालो। कह रहे वाह, राजा धीराज की व्यवस्था है भाई, जलेबी आ गई गरम गरम, जलेबी खा ली। और जलेबी खा के दोपहर का समय हुआ। दोपहर के समय एक महात्मा जी ने इन्हें प्रसाद दे दिया, आज तुम यहाँ कनक बिहारी जी के यहाँ तुम्हारा फुल प्रसाद है। कह रहे वाह क्या बात है, वहाँ प्रसाद चला इनका। तो इस तरीके से इनको 2-3 दिन हो गए वहाँ पे। प्रसाद की व्यवस्था ऑटोमेटिकली हो रही थी, किसी से कुछ नहीं कहते थे, अपने आप आता था। अच्छा सोते कहाँ थे बाबा? कहीं झाड़ियाँ मिलती थी ना कोने में, झाड़ियों में घुस जाते थे, या शमशान में चले जाते, या किसी की मजार वजार होती मुस्लिम, वहाँ पर जाके लेट जाते, कोई परेशान ना करे, ऐसी जगह ढूंढते थे। तो ऐसी जगह एक बार ये गए हुए थे, रात्रि का समय था, दूसरा या तीसरा दिन था। तो वहीं पर इन्हें अकेले जंगल में एक महात्मा मिले। महात्मा ने कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम ऐसी जगह छिप छिप कर लेट जाते हो, चाहते तो तुम आतिथ्य हो राजा धीराज का, अब तुम्हें ये शर्म नहीं आती है कि रघुनाथ जी इतने सुकोमल हैं, वो बेचारे यहाँ कांटों में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, और तुम कभी शमशान पे कभी मजार पे पड़े मिलते हो, वो बेचारे इधर उधर डोलते रहते हैं तुम्हें ढूंढते हुए। तब चक्रदादा के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा यार बात तो सही है, इतने सुकोमल है राम जी और मैं उन्हें कष्ट दे रहा हूँ। उसी दिन से अगले दिन चक्रदादा चित्रकूट चले गए, वहाँ से चित्रकूट चले गए। तो ऐसा उनका स्वभाव था। अब अयोध्या में क्या हुआ, एक जगह बाबा, एक जगह थी, वहाँ पर एक पागल रहता था। सारे लोग डर डर के भागते थे उनसे, उस पागल से। वो क्या करता, पत्थर उत्थर मार देता था, ईंट पत्थर कुछ भी लेता मार देता था। चक्रदादा ने देखा यार ये क्या व्यक्ति है, तो अखंडानंद जी और उन्होंने एक खुरक भी थी भीतर कि भाई ऐसी परिस्थिति को सामना जरूर करना। तो उस पागल जहाँ वो रहता था वहाँ भीतर चले गए, सब रोक रहे, करें नहीं हम तो जाएंगे भाई। अखंडानंद जी के भी बल था भगवान का, और चक्रदादा भी भगवान के बल पे कहीं भी घुस जाते थे, भगवत कृपा के बल पे। कह रहे यार देखेंगे क्या आइटम भीतर, चल के देखते हैं। भीतर गए तो सोचा था ईंट पत्थर आएंगे, पर वो पागल व्यक्ति वहीं बैठा हुआ। कह रहा आओ बैठो। उनसे बोला, दोनों से पूछा कि कुछ है क्या खाने पीने के लिए। चक्रदादा से उसने बोला, पागल ने। तो चक्रदादा ने कहा भाई हम पे तो कुछ है नहीं, पर ये सरयू जी का जल है। तो कह रहे लाओ सरयू जी का जल लाओ। सरयू जी का जल सारा पी लिया, और जो 1-2 बूंद ओक लगा के पिया उसने। और जो जल नीचे गिरा था ना, तो मिट्टी थी, मिट्टी को भी खा गया वो पागल। वो जल जहाँ गिरा मिट्टी गीली हो गई, उस मिट्टी को उखाड़ करके पूरी को खा गया। और खा गया, उसके बाद कहने लगे और कुछ है। तो चक्रदादा ने कहा भाई 5 पैसे हैं मेरे पास, वो दे देता हूँ, और क्या है मेरे पास। तो उन्होंने 5 पैसे भी दे दिए। अब वो पागल चल दिया बाहर, चक्रदादा और अखंडानंद जी पीछे पीछे, और वो आगे आगे। तो लोग देख रहे हैं भाई ये तो ईंट पत्थर मारता था और ये आगे आगे चल रहा है, और ये 2 पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या बात है। कुछ कह नहीं रहा, और लोग उन्हें समझा रहे हैं, चक्रदादा भाई साहब आप थोड़ा पीछे हट जाओ, ये ईंट वीट मार देगा, इसके पीछे पीछे मत जाओ। वो पागल जाता है, एक दुकान पे से कुछ जलेबी वगैरह खरीदता है, और उसके साथ 5 कुत्ते और चल रहे थे पागल के साथ। उसने क्या किया, जलेबी खरीदी, कुछ खाने पीने का खरीदा 5 पैसों का, और उन कुत्तों को खिला दिया, उन कुत्तों को खिला दिया। तब चक्रदादा ने सोचा कि ये व्यवहार तो अटपटा कर रहा है, पर है ये अवधूत जोगी कोई, ये हमें दिखाने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। अखंडानंद जी से उन्होंने बोला, कह रहे हाँ बात तो सही है, क्योंकि ये जिस हिसाब से 5 पैसे मिले इसने कुत्तों को पवा दिया, ये अवधूतों वाली स्थिति है इसकी। तब वहाँ से वो दोनों निकले। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, चक्र दादा का स्वभाव जो था ऐसा ही था, अकेले रहना ज़्यादा पसंद रहता था उन्हें। जब भी एकांत में होते तो आसमान की तरफ निहारते रहते थे, देखते रहते थे आसमान में, और प्रकृति के नज़ारे से उन्हें बड़ा स्वभाव, उनका मन प्रसन्न होता था। एकांत में तारों को देखते रहते, चांदनी प्रकाश को देखते रहते, इस तरीके से एकांत में रहते थे। प्रायः वृंदावन में वो आते तो होली पर आ जाते, अक्षय तृतीया वगैरह वहीं मनाते। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी वृंदावन आए हुए थे। इन्हीं दिनों ब्रह्मचारी जी का पूजा विग्रह किसी ने चोरी कर लिया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के ठाकुर जी थे चित्रपट में, वो किसी ने चोरी कर लिया। ब्रह्मचारी जी तो बहुत दुखी हुए और उदास चित्त से सुदर्शन जी से परिक्रमा में वंशी वट के समीप मिले और चोरी हो जाने की बात उन्हें बताई कि मेरा चित्रपट, मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए हैं। तो चक्रदादा ने कहा ठीक है, और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मैं जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं अनशन पे हूँ और वृंदावन की परिक्रमा करूँगा और कीर्तन करूँगा, आप भी हमारे साथ हो लें, आप भी अनशन करें। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का बड़ा आदर करते तो उन्होंने बात मान ली। अब कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप भी प्रयत्न करिए जिससे मेरे ठाकुर जी वापस आ जाएं। सुदर्शन जी ने ब्रह्मचारी जी को समझाना चाहा, पर वे माने नहीं। तब सुदर्शन जी भी अन्न जल छोड़कर संकल्प लेकर परिक्रमा करने लगे नित्य। कच्ची कुटिया में श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे। 3 दिन का पाठ हो गया। चौथे दिन प्रातः 2:45 बजे सुदर्शन जी को स्वप्न हुआ। चक्रदादा को स्वप्न आया, उनके जो श्याम सुंदर थे, भाई बड़ा भाई मानते थे चक्रदादा को, कन्हई, तो ठाकुर जी सिरहाने खड़े होकर कहने लगे, अरे दादा तू क्यों भूखा प्यासा पड़ा है, तू तो कुछ खा ले यार, तू कुछ खा ले। तो चक्रदादा बोले, देखो ब्रह्मचारी जी के ठाकुर जी खो गए हैं और दुखी होकर अंजल छोड़ बैठे हैं, उनके खाए बिना मैं कैसे खाऊं। तो ठाकुर जी कहते हैं, भाई तू तो खा ले दादा, उनको रहने दे, उनको करने दे अनशन फंक्शन, जो करें उनको करने दे, तेरा भूखा रहना मुझसे सहा नहीं जाता है, तो कुछ खा ले। तो चक्रदादा कहने लगे, भाई उनके खाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ भैया मेरे, अब तो वे खाएं तभी मैं खाऊंगा। तो ठाकुर जी ने बोला, अच्छा तो मैं परसों जा रहा हूँ, अच्छा तो मैं परसों जा रहा हूँ, परसों मिल जाऊंगा उन्हें। ठाकुर जी ने बोला, अब तो कुछ खा पी ले भैया। भैया, ये भी कन्हैया भैया को ढूंढ रही है। तो कुछ खा पी ले। तो चक्रदादा ने कहा, अच्छा देखूंगा, सुबह देखूंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं खाऊंगा। प्रातः नित्य कर्म करके श्रीमद् भागवत का उस दिन का पूरा पाठ करके ब्रह्मचारी जी के पास गए और पूरे सपने की बात बता दी। यह भी कह दिया कि मैं आज से दूध पी रहा हूं, आप देख लो आपको करना क्या है, आप भी पी लीजिए। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को स्वप्न की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ।
उन्होंने कहा लगता है सुदर्शन थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है मिशन पे, इसलिए ऐसे स्वप्न की बात बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं तो नहीं तोड़ूंगा, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लो। अब ठीक तीसरे दिन प्रातः जब नित्य नियम के अनुसार सुदर्शन जी बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, तभी ब्रह्मचारी जी के एक शिष्य ने मंदिर में जाकर भीड़ में उनका हाथ छूकर कहा और प्रसन्न होकर बोले, पूज्य ब्रह्मचारी जी के ठाकुर जी मिल गए हैं, आपको संदेश देने मुझे भेजा है। मंदिर से सुदर्शन जी सीधे श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी के पास गए और देखकर प्रसन्न हो गए। अरे पूजा का चित्रपट गुलाबों के पुष्पों से वैसा ही सुसज्जित है जैसा इन्हें स्वप्न में देखा था। शिष्य मंडली भी संकीर्तन कर रही थी। चक्र जी के आने पर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और इन्हीं दिनों श्री नित्यानंद भट्ट जी के छोटे भाई गोकुलानंद जी तेलंग प्रतिदिन भागवत जी की कथा सुना रहे थे और चक्र दादा भी वहीं कथा सुन रहे थे। एक बार की बात है, पंडित जी श्री अखंडानंद जी महाराज जी की जो माता जी थी वो चक्र जी से बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि एक तो अखंडानंद जी जब कहीं भी रहते थे वो भागवत जी सुनाया करते थे। उनका स्वभाव था उसमें कि कहीं भी रहेंगे, कहीं भी वास करेंगे, वहाँ भागवत जी शुरू कर देते थे सुनानी। तो माँ भी सुनती थी, वो भी सुनते थे, चक्र जी भी सुनते थे। चक्र जी जैसे ही श्री कृष्ण का वर्णन सुनते तो भावुक हो जाते थे बहुत ज़्यादा। माँ को बड़ा पसंद था, अखंडानंद जी की माता जी को बड़ा पसंद था। एक बार क्या हुआ, अखंडानंद जी महाराज जब शांतनु विहारी द्विवेदी जी थे तो उनकी माता जी वृंदावन आई हुई थी। माता जी का जीवन भक्ति रस से परिपूर्ण था, एकदम लबालब भक्ति रस में थी। तो इन्होंने चक्र जी से कहा कि देखो तुम इन्हें बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन घुमा लाओ। तो चक्र जी से कहा कि आग्रह किया, माता जी को नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गिरिराज जी के दर्शन करा लो। तुम्हारे प्रति उनका वात्सल्य होने से वो निसंकोच तुम्हारे साथ जा सकते हैं, तुम्हें बेटा मानते हैं अपना। सुदर्शन जी ने कहा मैं सब स्थानों पर चला जाऊंगा पर बरसाने नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दो बरसाने के लिए। तो पंडित जी ने कहा जब नंदगांव जाएंगे तो बरसाना है ही कितनी दूर, चले जाना बरसाना भी। माँ की प्रसन्नता के लिए आप हो आइए ना। अब कुछ कहने को नहीं रह गया था। माँ को लेकर मथुरा गए, वहाँ से गोकुल, और गोकुल से दूसरे दिन किराए का तांगा लिया, वहाँ से गोवर्धन और गोवर्धन से बरसाना चले। मार्ग में तांगे के पहिए में कुछ खराबी आ गई। तांगे वाले ने नीचे उतरकर देखा और बोला ठीक करने में थोड़ी देर लगेगी बाबूजी। चक्र जी ने कहा मैं कुछ मदद कर दूं, पर जब चक्र जी ने देखा ना ध्यान से तो देखा कि वो तो पूरा ही खराब हो, तो किसी बढ़ई का काम है, वही ठीक कर सकता है ऐसे। माँ और सुदर्शन जी दोनों सड़क के किनारे एक छोटे वृक्ष के नीचे बैठ गए। तांगे वाला कभी पेटी खोलता, कभी कुछ सामान निकालता, कभी पहिए के पास उसे ऊंचा नीचा करता, कभी सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता। कहता भाई मुझसे नहीं हो रहा ये काम, अब क्या होगा, कैसे होगा। सुदर्शन जी ने पास जाकर पूछा क्या मैं कुछ सहायता करूं तुम्हारी। उसने जो कुछ बताया तो सुदर्शन जी को लगा ये नहीं हो पाएगा। सुदर्शन जी श्री जी से कहने लगे, संबोधित करके लली को संबोधित करते हुए कहा कि दर्शन भी नहीं होंगे माँ को और फिर 12 बजे पट बंद हो जाएंगे लली। यदि 4 बजे खुलने पर दर्शन करके नंदगांव जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। वहाँ से मथुरा और वृंदावन लौटना, मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं, पर ये बूढ़ी अम्मा साथ में है तो दिक्कत होगी हमें, और कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिल रही है। अच्छा ऐसा करते हुए 10-5 मिनट ही हुए होंगे ऐसा सोचते हुए उन्हें। इतने में क्या हुआ, एक व्यक्ति बरसाने की ओर से आता दिखाई दिया। उसने समीप आकर पूछा क्या हुआ, आप लोग क्यों बैठे हैं। तांगे वाले ने ही तांगे की खराबी बताई। जरा ठहरो मैं प्रयास करके देखता हूँ। कहते हुए उसने झोली में से औजार निकाले और जुट गया ठीक करने में। कठिनता से 15 मिनट लगे होंगे और कहा लो ठीक हो गया। कहते हुए उसने औजार समेटे और चलने को तैयार हो गया। सुदर्शन जी ने कुछ पैसे देने चाहे,
उसने हंसते हुए कहा, बाबू मैं तो आपका ही दिया खाता हूं, किशोरी जी के घर का बढ़ई हूं मैं, कैसे ले सकता हूं। कहते हुए वह चल तो दिया। मां को लेकर सुदर्शन जी तांगे में बैठ गए। तांगे के चलते ही उन्होंने देखा सड़क पर दूर दूर तक वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। किधर गया क्या कुछ भी पता नहीं चला। तब समझ में आया कि वह कौन हो सकता है कन्हई के सिवाय। मां को बरसाना के दर्शन कराकर वृंदावन आनंद पूर्वक लौट आए और बाद में सन्यासी, वो जो मां थी सन्यासी हो गई थी और ये ब्रह्ममयी मां के नाम से विख्यात हुई। ब्रह्ममयी मां के नाम से ये विख्यात हुई। तो चक्रदादा का एक तो भगवत कृपा पर विश्वास बड़ा प्रचंड था। ऐसे ही अखंडानंद जी महाराज का आप उनके प्रवचन सुनेंगे बाबा, उनके पुस्तक है नाम महिमा पर, आप पढ़िएगा। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए नाम के। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करिए, अगर आपने नाम को पकड़ लिया है ना तो नाम में एक अद्भुत शक्ति है। वो उसकी वस्तु गुण है नाम का। आपका भाव लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी चिंता मत करो आप। कल पूज्य भैया बता रहे थे ना, एक सज्जन ने उनसे कहा था कि थोड़ा रस ले लेकर, तब उन्होंने रस ले लेकर के नाम किया था, नाम जप किया था। तो उनकी पुस्तक में उन्होंने कहा कि कैसे ही हो, आपने अगर नाम पकड़ लिया ना तो वो रस ला करके छोड़ेगा आपके भीतर। बहुत सुंदर पुस्तक है, उसको एक ही बार पढ़ा है मैंने। नाम महिमा नाम से है अखंडानंद जी महाराज की। तो ये जो नाम है ना ये अमर कर देता है भैया। शंकर भगवान को अविनाशी कर दिया। तो कहते हैं भैया संसार को तो विष्णु भगवान प्यारे लगते हैं। नारद जी महाराज ने कहा था पार्वती जी से कि देखो, तब बहुत समझाया तो माँ पार्वती ने क्या कहा, कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी को नहीं छोड़ूंगी। ये जो संकादिक हैं ये सदैव हरिशरणम 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 ये रटते हैं। वे नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख लेते हैं भैया। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। संसार को तो विष्णु भगवान प्यारे लगते हैं। वे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। जैसे बालक को माँ बड़ी प्यारी लगती है, शरीर का पालन करने में माँ के समान कोई नहीं है। कोई आफत हो तो बालक को माँ की याद आती है। हम भाई बहन जितने हैं, हम सबका पालन पोषण माँ ने ही किया। माँ की तरह संसार मात्र का पालन करने वाली शक्ति माँ है। और भगवान हरि विष्णु, नारद जी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। इस नाम के कारण भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को भी बड़े प्यारे लगते हैं। इस प्रकार सबको प्रिय लगने वाले नारद जी महाराज हो गए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। अच्छा, नाम महाराज की कृपा से प्रहलाद जी महाराज भक्त शिरोमणि हो गए। जहां भागवतों को नमस्कार किया वहां प्रहलाद जी का नाम सबसे पहले और गुरुजी नारद बाबा का नाम पीछे है। बाल्य अवस्था में ही दिन रात लग गए। इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता कि हिरण्यकशिपु ने इतनी दुनिया कांपती है, देवता भी कांपते। अच्छा, एक संत कह रहे थे कि अगर नाम महिमा का पूर्ण प्रकाश देखना हो तो प्रहलाद जी के चरित्र में आपको दिखाई देगा कि नाम पर विश्वास कैसे किया जाता है, भगवान के नाम पर। तो ये प्रहलाद जी के चरित्र में नजर आता है। पिता से कोई भय नहीं, कहीं किसी तरह का भय देखा तक नहीं। वे तो बस नाम जपते हैं और मस्ती से। क्या है? नाम प्रसाद है, भय से रहित कर देता है साधक को। जप करने से ऐसी कृपा हुई। ध्रुव जी महाराज ने भी नाम जप किया, पर ग्लानि से किया। विमाता के कठोर वचनों से दुखी होकर राज्य के लिए सकाम भाव से भजन में लगे। छोटे बालक होकर भी कितनी हिम्मत की। इसलिए कहते हैं भैया, हिम्मत मत छाड़ो नरा, मुखसू कहता राम, हरिया हिम्मत सू किया, ध्रुव का अटल धाम। नारद जी ने कहा, अगर जंगल में
अरे जंगल में अकेले कहाँ रहेगा, भय लगेगा, वहाँ जंगल में माँ थोड़ी ही बैठी है, कहाँ जा रहा है तू? तो ध्रुव जी कहते हैं मैं तो भगवान का भजन करूँगा। फिर कई प्रलोभन दिए। बाबूजी कहते हैं साधक के जीवन में भगवान तक पहुंचने के लिए 2 विक्षेप हैं, भय और दूसरा प्रलोभन। पहले भय दिखाया जाएगा, दूसरा प्रलोभन दिए जाएंगे। तो नारद बाबा ने खूब बातें सुनाई पर डिगा नहीं। कहने लगे पायूं अचल अनुपम ठाऊं। उसने राज्य के लिए ही भजन किया था, इसलिए भगवान ने कहा कि इसके रहने के लिए अटल धाम बनाता हूं, जहां से कोई विचलित ना कर सके। ऐसा ध्रुव लोक हो गया भैया। आगे आते हैं संत श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने महान पवित्र नाम का स्मरण करके राम जी को अपने वश में कर रखा भाई। हरदम नाम में तल्लीन रहते हैं, रहिए नाम में गलतान, गले रहते हैं नाम में, रात दिन नाम जपते ही रहते हैं। हनुमान जी महाराज को खुश करना हो तो राम नाम सुनाओ, राम जी के चरित्र सुनाओ, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान के चरित्र सुनने के बड़े रसिया हैं। राम जी ने भी कह दिया धनिक तू पत्र लिखाऊं, हनुमान जी को धनी कहा और अपने को कर्जदार कहा। राम जी ने देखा कि मैं तो बन गया कर्जदार, पर सीता जी कर्जदार ना बने तो घर में ही 2 मत हो जाएंगे। भाई राम जी तो कर्जदार हैं, वो कर्जदार नहीं है। इसलिए राम जी का संदेश लेकर सीता जी के चरणों में हनुमान जी महाराज गए, जिससे सीता जी भी ऋणी बन गई। बेटा तूने आकर महाराज की बात सुनाई, ऐसा संदेश और कौन सुनाएगा। राम जी ने देखा कि अब तो हम दोनों ऋणी बन गए। ये बात बहुत अच्छी लगती, मैंने स्वामी जी के मुख से भी सुनी थी। अब दोनों ऋणी बन गए, पर लक्ष्मण जी बाकी रह गए। सबको कर्जदार बना देंगे। जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा, उस समय संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो कहा लक्ष्मण प्राणदाता च। इस प्रकार जंगल में आए हुए तीनों तो ऋणी बन गए, पर अब रह गए घर वाले बाकी। भरत जी को जाकर संदेश सुनाया कि राम जी महाराज आ रहे हैं, तो हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से संक्षेप में सारी बात कह दी। रिपु रण जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। पहले जब हनुमान जी आए थे तो भरत जी का बाण लगा था। उस समय उन्होंने वहां की बात कही कि युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई और सीता जी को रावण ले गया है। अब किसकी विजय हुई, क्या हुआ, इसका पता नहीं। यह सब इतिहास जानना चाहते हैं भरत जी महाराज, तो थोड़े से में सारा इतिहास सुना दिया। अपने वश कर राखे रामू, इनकी सेवा से राम जी अपने परिवार सहित वश में हो गए। ऐसी कई कथाएं आती हैं। हनुमान जी महाराज सेवा बहुत करते थे। सेवा करने वाले के वश में सेवा लेने वाला हो ही जाता है भाई। सेवा करने वाले तो ऐसे तो छोटा कहलाता है और दास होकर ही सेवा करता है, परंतु सेवा करने से सेवक मालिक हो जाता है। क्या बात। और सेवा लेने वाला स्वामी उसका दास हो जाता है। स्वामी को सेवक की सब बात माननी पड़ती है। संसार में रहने की यह बहुत विलक्षण विद्या है, सेवा करना। सेवक धर्म बड़ा कठोर है। भरत जी महाराज भी यही कहते हैं। ऐसे सेवा धर्म को हनुमान जी महाराज ने निभाया। वे रघुनाथ जी महाराज की खूब सेवा करते थे। जंगल में तो सेवा करते ही थे, राजगद्दी होने पर भी वहां हनुमान जी महाराज सेवा करने के लिए साथ में रह गए। एक बार की बात है, लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में आया कि हनुमान जी महाराज को कोई सेवा नहीं देनी है। देवर भोजाई ने आपस में बात कर ली कि महाराज की सब सेवा हम करेंगे। सीता जी ने हनुमान जी के सामने बात रखी कि देखो बेटा, तुम सेवा करते हो ना, अब वह सेवा हम करेंगे, इस कारण तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी बोले माता जी, 8 पहर जो सेवा आप लोग करोगे, उसमें से जो बचेगी वह सेवा मैं करूँगा, इसलिए एक लिस्ट बना दो। बहुत अच्छी बात। अब कोई सेवा हनुमान जी के लिए बची नहीं। हनुमान जी महाराज को बहाना मिल गया। भगवान को जब उबासी आएगी तो चुटकी बजाने की सेवा मैं लूँगा।
ये किसी ने सोचा नहीं था, किसी के दिमाग में ही नहीं गई थी। शास्त्रों में और स्मृतियों में ऐसा वचन आता है कि उबासी आने पर शिष्य के लिए गुरु को भी चुटकी बजा देनी चाहिए। इसलिए रघुनाथ जी महाराज को उबासी आते ही चुटकी बजा देते थे। यह सेवा हो गई। अब वह उस कागज में लिखी तो थी नहीं, चुटकी बजाने की कौन सी सेवा है। रात्रि के समय हनुमान जी को बाहर भेज दिया। अब तो वे छज्जे पर बैठकर मुख से सीताराम 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 कीर्तन करते रहते और चुटकी बजाते रहते। ना जाने कब भगवान को उबासी आए। उबासी का कोई टाइम थोड़ी है, नींद तो कभी भी आ सकती है। अब चुटकी बजाने लगे तो राम जी को भी जम्भाई आनी शुरू हो गई। सीता जी ने देखा क्या बात है, मुख ही नहीं बंद कर रहे हैं, धड़ाधड़ उबासी आ रही है। घबराकर कौशल्या जी से कहा और सबको बुलाने लगी। वशिष्ठ जी को बुलाया कि राम लला को आज क्या हो गया है। वशिष्ठ जी ने पूछा हनुमान कहाँ है। उसको तो बाहर भेज दिया हमने। कहने लगे बाहर मत भेजो, उसे भीतर बुलाओ, वो है कहाँ, ढूंढो उसे। हनुमान जी ने आते ही ज्यों ही चुटकी बजाना बंद कर दिया त्यों ही भगवान की जम्भाई बंद हो गई। तब सीता जी ने भी सेवा करने खूल कर दी पूरी। तो कुछ भी सेवा करो। इस प्रकार हृदय में राम जी को वश में कर लिया है हनुमान जी ने। भरत जी ने भी हनुमान जी से कह दिया नाहिन तात उरिन मैं तो ही। तुमने जो बात सुनाई उससे मैं उऋण नहीं हो सकता। अब प्रभु चरित्र सुनाव ही मोहि। अब भगवान के चरित्र सुनाओ। खबर सुनाने मात्र से तो आप पहले ही ऋणी हो गए, अगर चरित्र और सुना दिया मैंने तो और अधिक ऋणी हो जाओगे आप। भरत जी से कहा। भरत जी ने विचार किया जब कर्जा ले लिया तो कमी क्यों ले, आन दो। और जो कर्जा ले लिया तो और आन दो भाई। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का उपाय भी यही है और उऋण होने का उपाय भी यही है कि उनको राम जी की कथा सुनाओ। चाहे उनसे या तो सुना दो या सुन लो, या तो सुना दो या सुन लो। राम जी की चर्चा से वे खुश हो जाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के सब वश में हैं। अब जो आचरणों से, योनि से, सब तरह से बहुत नीच हैं, वे भी नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। ऐसे भक्तों के उदाहरण देते हैं। अजामिल ब्राह्मण घर में जन्मा था पर वैश्या के घर में चला गया, ऐसे आचरणों से गिर गया। गणिका तोते को पढ़ाया करती थी, बोलो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण राधे कृष्ण। वह कोई नाम जप नहीं कर रही थी पर सांप ने काटा और मरी तो मुक्त हो गई। हाथी गजराज भी मुक्त हो गया। ये सब के सब भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। इस प्रकार ऊंचे से ऊंचे भगवान शंकर से लेकर पापी से पापी वैश्या तक की बात कह दी। इसका अर्थ हुआ कि भगवान नाम लेने के सब अधिकारी हैं, कोई भी अनाधिकारी नहीं है। भक्ति करने के सब अधिकारी हैं। शांडिल्य सूत्र में आता है कि निंदनीय से निंदनीय योनि वाला और निंदनीय से निंदनीय कर्म करने वाला कोई हो, वह भी भगवान के चरणों की शरण हो जाए तो उसके लिए भी मना नहीं है भाई, उसके लिए भी मना नहीं है। कितनी विचित्र बात है। नाम महिमा ऐसे कहते कहते गोस्वामी जी महाराज मस्त हो जाते हैं। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई। देखो भैया हमारे शास्त्रों ने कहाँ तक सोच रखा है, कोई कैसा ही क्यों ना हो, कहाँ किस योनि का है, कैसा जीव है, कोई मतलब नहीं है। आ गया ना वो बस तो रख लेते हैं राम जी, छोड़ते नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।